भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। रात की जो स्थिति थी नल्लड़ मेडिकल कॉलेज की वो किसी से छुपी नहीं। कुछ लोगों का मानना ये था कि नल्लड़ मेडिकल कॉलेज से वेंटिलेटर्स चोरी किए जा रहे थे। कुछ लोगों का कहना यह था कि सिर्फ जहां पर वेंटिलेटर्स की कमी थी वहां पर वेंटिलेटर्स को पहुंचाया जा रहा था, यानी कि कोरोना की बीमारी यानी कि सभी जगह पर है। ऐसे में जहां पर जिसकी ज़रूरत होती है वहां पर वो सारे इंस्ट्रूमेंट पहुंचाए जाते हैं। लेकिन रात जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ और मेवात के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके बीच में झड़प हुई और खबरें ये भी आई कि वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद में हवाई फायरिंग भी की गई, बहुत सारी बातें हुई थी। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि चलो नल्लड़ पहुँचते हैं, वहाँ जो वेंटिलेटर्स यहाँ से ले जाए जा रहे हैं उनको रोकने का काम किया जाएगा। हालांकि प्रशासन बार बार इस बात को कह रहा था कि आप लोग कोऑपरेट करिएगा, सहयोग करिएगा और जो भी गाइडलाइन पीछे से आई हैं उनको आपको दिखाया जाएगा और उसके बाद में जो भी निर्णय होगा वो प्रशासन लेगा। हालांकि इन सारे मामलों को लेकर के और उसके बाद में कुछ तस्वीरें ये भी आई कि जो वहाँ पर जिम्मेदार लोग थे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। यानी कि जब वहाँ पर ज़्यादा बवाल हुआ तो बवाल को शांत करने के लिए प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है जिससे स्थिति काबू में रहे, स्थिति बद से बदतर ना हो। जब हमें पता लगा तो उसके बाद में हम लोगों ने सोचा क्यों ना पुलिस प्रशासन से एक बार बातें की जाए और प्रशासन से जाना जाए कि मामला क्या कुछ था। इसी बात को लेकर के हम लोग सीधा आए हैं नूंह से डीएसपी सुधीर तनेजा के पास में, उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मामला रात में हुआ और किन किन लोगों की अरेस्टिंग वहां पर हुई है। सबसे पहले तो यानी तनेजा साहब ये बताइए कि जो रात की स्थिति रही वो किससे छुपी नहीं है। पूरी मेवात के लोग, पूरे मेवात का प्रशासन ये जानता है कि वहाँ की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। कैसे देखते हैं कि क्या वास्तव में जब हमारे यहाँ पर लगातार जो कोरोना के मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं उसके बावजूद भी यहाँ से वेंटिलेटर्स बाहर ले जाए जा रहे हैं? सरकार के आदेश अनुसार वेंटिलेटर की मशीनें जी एक शहर से दूसरे शहर में ले जाई जा सकती हैं। जी इसी प्रकार से नल्लड़ से 5-6 मशीनें ऐसी थी जो कि पलवल में भेजनी थी जी और उस संबंध में नायब तहसीलदार श्री अख्तर साहब जी जो कि मौका पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे, जी उनके सामने ही ये मशीनें भिजवाई जा रही थी। कुछ लोगों ने आके मशीनें ना ले जाने के लिए उन्होंने विरोध किया, जिस संबंध में नायब तहसीलदार ने और पब्लिक ने और हमारे प्रशासन के लोगों ने उनको समझाया कि ये मशीनें तो आती जाती रहती हैं, हमारे आएंगी भी सही जाएंगी भी सही, क्योंकि पेशेंट जिधर ज़्यादा हैं उधर चली जाती हैं, जिधर कम होते हैं उधर से आती जाती रहती हैं। इसी प्रकार से जब वो नहीं माने तो पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा था। उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया और जो अधिकारी थे, प्रशासन के लोग थे, उनके ऊपर भी पथराव शुरू कर दिया। इस संबंध में नायब तहसीलदार की कंप्लेंट के ऊपर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और आज उनको लगभग 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और चेतावनी दी गई है कि इस प्रकार की आगे घटना का अंजाम ना हो सके। वहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात था, इसके अलावा बहुत सारे लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। अभी आप बता रहे हैं कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ पर मुस्तैद थे यानी अख्तर साहब, तो इस भी लाठी चार्ज करने की क्या ज़रूरत थी, हवाई फायर करने की क्या ज़रूरत थी जनाब? उनको काफ़ी समझाया बुझाया जा रहा था। तहसीलदार प्रशासन और एसडीएम साहब, हमारे एसपी साहब, मैं खुद उनको समझाए बुझाए जा रहे थे, लेकिन वो किसी प्रकार से समझने को तैयार नहीं थे। वो बोले जी ये मशीनें तो यहाँ से जाएंगी ही नहीं किसी प्रकार से, चाहे किसी का मर्जी आदेश हो जाए, हम यहाँ से मशीनें जाने नहीं देंगे। और इस संबंध में उन्होंने हमारे ऊपर पथराव कर दिया। पथराव करने की वजह से हमको हल्का बल किया है और जब भी वो फिर भी नहीं माने तो थोड़ा हवाई फायर करना पड़ा, जिससे उनको हमने दूर किया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ स्थिति को काबू में पाने के लिए आप लोगों ने हवाई फायरिंग की? हाँ, स्थिति काबू कर ली गई थी और जो अख्तर साहब की तरफ से कंप्लेंट आई थी उस संबंध में 50-60 लोगों के, कुछों के बाई नेम थे और कुछ 50-60 अन्य नाम थे। जो बाई नेम थे, बाई नेमों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, आज उनको पेश अदालत किया जाएगा। अच्छा डीएसपी साहब, एक चीज़ और बताइए कि जो वेंटिलेटर्स रात में ले जाए जा रहे थे उन वेंटिलेटर्स को दिन में भी ले जाया जा सकता था, उसके बावजूद रात में ही इस तरीके की चीज़ें क्यों आती है सामने? ये कोई नहीं होता कि ये रात का समय या दिन का समय, कोरोना का समय ऐसा है क्योंकि पेशेंट को रात को ज़रूरत है तो रात को जाएंगी, दिन की ज़रूरत है तो दिन में जाएंगी। इस प्रकार की ऐसी कोई वो नहीं है, ये रात में ही जा रही थी।
दिन में भी जाती हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि आज से करीब 10 दिन पहले भी इसी तरीके का मामला नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में सामने आया, जहां पर वेंटिलेटर्स ले जाए जा रहे थे। उसके बाद में फिर वहां पर कुछ लोग आए, उन्होंने वहां पर उन वेंटिलेटर्स को रोकने का काम किया। उसके बाद में भी यही चीज़ हुई थी कि वेंटिलेटर्स चोरी किए जा रहे हैं, वेंटिलेटर्स को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। उस टाइम पर भी काफ़ी बवाल हुआ था, और वो वक्त भी रात का ही था। कुछ लोग माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, माहौल ख़राब करना चाहते हैं। इस प्रकार की चोरी वाली कोई बात नहीं है। जब प्रशासन साथ खड़ा है, प्रशासन को पता है ये मशीनें हमने भेजनी है, बाकायदा साइन होते हैं, अथॉरिटियाँ होती हैं, सब कुछ होता है, तो हमने ठीक प्रकार से काम कर रखा है। किसकी नोटिफिकेशन पे जारी थी मशीन, जो गाइडलाइन थी? ये तो हेल्थ की डिपार्टमेंट की तरफ से चलती है। तो जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, उसमें तो पथराव कहीं नहीं दिख रहा था। ये ज़रूरी नहीं है कि पथराव दिखाई दे, जब पथराव हुआ तो हुआ है। मतलब वीडियो में अगर पथराव नहीं आया है तो पथराव हुआ है, पथराव हुआ है उसके बावजूद भी। जी। अच्छा, अभी आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मेवात की जो जनता है उसके अंदर गुस्सा है कि आखिरकार रात के समय में इस तरीके से हवाई फायरिंग करना, लाठीचार्ज करना, ये सही नहीं था। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को समझाना चाहते हैं, जो सरकार के काम सरकार कर रही है, जी, हमारा प्रशासन कर रहा है, उनको करने दो। किसी प्रकार की कोई चोरी से मशीनें नहीं आती हैं, नहीं जाती हैं। हम मंगाते भी हैं, हमारी जाती भी हैं, सिलेंडर भी हमारे आते हैं, जाते हैं, और अन्य काम भी होते हैं। अगर कोई हमारे से प्रशासन के खिलाफ चलेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब भी हमने सख्त कार्रवाई करी है, 307 का पर्चा दर्ज हुआ है और अन्य प्रकार की धाराएं भी लगी हैं, और आगे भी लगाएंगे अगर सरकार के आदेशों के खिलाफ कोई कार्य करेगा तो। चलिए, डीएसपी साहब से हमने बातें की उस सारे मामले पर जिसमें रात को जो मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था। हालांकि वीडियो वायरल हुई, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोज आई। इसके अलावा डीएसपी साहब ने बताया है कि क्या कुछ कंडीशन रात में रही और उसके बाद में क्यों लाठीचार्ज करना पड़ा, क्यों हवाई फायरिंग की गई, और अब 10 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, यानी कि 307 का पर्चा उनके ऊपर दर्ज किया गया है। इसके अलावा अन्य में भी कुछ लोग, अन्य धाराएं भी हैं, अन्य लोग भी हैं। अच्छा, अन्य धाराएं भी हैं, अन्य लोग भी हैं। यानी कि डीएसपी साहब का कहना ये है कि अगर कोई सरकारी काम में अड़ंगा डालेगा, सरकारी काम में बाधा डालेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रही बात वेंटिलेटर्स की, रही बात ऑक्सीजन की और बेड्स की, अगर यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए प्रशासन मुस्तैद है। प्रशासन पूरी तरीके से अपनी निगरानी में वेंटिलेटर्स यहाँ पर लाएगी भी और यहाँ से ले जाएगी भी। यानी कि जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर उन चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। खैर, रात का जो माहौल रहा वो वास्तव में निंदनीय था। ऐसे में ज़रूरत ये है कि प्रशासन के लोगों को भी समझना चाहिए, और जो आवाम है, जो जिम्मेदार लोग अपने आप को बता रहे हैं, उनको भी एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जब सहयोग होगा तभी सारी सुविधाएं आसानी से मुहैया कराई जा सकती हैं। और जहां सहयोग नहीं होगा वहां पर पथराव भी हो सकता है, वहां पर लड़ाई भी हो सकती है, और वहां पर कोई और अनहोनी भी घट सकती है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, आप भी अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी, मेवात, नूह।